बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार ने कहा, हमें सुहेल बिन अबी सालेह ने अपने वालिद से हदीस सुनाई। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ख़जाने का मालिक नहीं जो इसकी ज़कात अदा नहीं करता, मगर इसके ख़जाने को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। फिर इसकी तख्तियाँ बनाई जाएंगी और इनसे इसके दोनों पहलुओं और पेशानी को दागा जाएगा, हत्ता कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा देगा। कि इस दिन होगा जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। फिर इसे जहन्नुम या जन्नत के तरफ इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा, और कोई भी ऊँटों का मालिक नहीं जो इनकी ज़कात अदा नहीं करता, मगर इसे इन ऊँटों के सामने वसी चटियुल मैदान में लटाया जाएगा, जबकि वो ऊँट तादाद और जसामत में जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाफर थे, इस हालत में होंगे। वो इसके ऊपर दौड़ लगाएंगे। जब भी इनमें आखिरी ऊँट गुजरेगा, पहला ऊँट इस पर दोबारा लाया जाएगा, हत्ता कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा देगा। ये एक ऐसे दिन में होगा जो 50,000 साल के बराबर होगा। फिर इसे जन्नत या दोज़ख की तरफ इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा, और जो भी बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता, तो इसे वाफर तरीन हालत में इसमें वो थीं, इनके सामने एक वसीउल अरीज़ चटियल मैदान में बिछाया दिया जाएगा, और वो इसे अपने खुरों से रौंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। इनमें ना कोई मुड़े सींगों वाली होगी, ना बगैर सींगों के। जब भी आखिरी बकरी गुजरेगी, उस वक्त पहली दोबारा उस पर लाई जाएगी, हत्ता कि अल्लाह ताला एक ऐसे दिन साल के बराबर होगा अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला कर देगा। फिर इसे जन्नत या दोज़ख की तरफ इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। सुहेल ने कहा, मैं नहीं जानता कि आपने गाय का तज़किरा फरमाया या नहीं। सहाबा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, तो घोड़ों का क्या हुक्म है? आपने फरमाया, क़यामत के दिन तक घोड़ों की पेशानी में है, या फरमाया घोड़ों की पेशानी से बंधी हुई है की बिना पर मुझे शक है। फरमाया, घोड़े 3 किस्म के हैं, ये एक आदमी के लिए बाइस अजर हैं, एक आदमी के लिए पर्दा पोशी का बाइस है, और एक के लिए बोझ और गुनाह का सबब है। वो घोड़े जो इस मालिक के लिए अजर का सबब हैं, तो उनका मालिक वो आदमी है जो इन्हें अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए पालता है और तैयार करता है। तो ये घोड़े कोई चीज़ अपनी पेट में नहीं डालते, मगर अल्लाह की वजह से इसके लिए अजर लिख दिया जाता है। अगर वो इन्हें चरागाह में चराता है तो वो कोई चीज़ भी नहीं खाते, मगर अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके लिए अजर लिख देता है। और अगर वो इन्हें किसी नदी से पानी पिलाता है, तो पानी के हर कतरे के बदले जिसे वो इसे पेट में उतारते हैं, उसके लिए अजर है। हत्ता कि आपने उनके पेशाब और लीद करने में भी अजर मिलने का तज़किरा किया। और अगर ये घोड़े 1 या 2 टीलों का फासला दौड़ें, तो इसके लिए इनके हर कदम के इवज़ जो वो उठाते हैं अजर लिख दिया जाता है। और वो इंसान जिसके लिए ये बाइसे पर्दा हैं, तो वो आदमी है जो इन्हें इज़्ज़त और शरफ़ और ज़ीनत के तौर पर रखता है, और वो तंगी और आसानी हर हालत में उनकी पुश्तों और उनके पीठों का हक़ नहीं भूलता। रहा वो आदमी जिसके लिए वो बोझ है, तो वो शख्स है जो इन्हें नास पास गुजारी के लिए के तौर पर गरूर और तकब्बुर करने और लोगों को दिखाने के लिए रखता है, तो वही है जिसके लिए घोड़े बोझ का बाइस हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, तो गधे, इनके बारे में आपके बयान में इस मुनफरिद और जामिया आयत के सिवा कुछ नाज़िल नहीं किया। तो जो लोग ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो इसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो इसे देख लेगा।